गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार शर्मा। देवसैनी एकादशी एवं गुरु पूर्णिमा पर जो हमने विशेष अपना का चलाया हुआ है, उसमें से आज द्वितीय अंक में आपको मैं बता दूं कि देवसैनी एकादशी में पर तो भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले ही गए। उसके उपरांत अब ये जो 4 दिन का पूर्णिमा के बीच जो 4-5 दिन का जो गैप है, इसके लिए सृष्टि का कार्यभार गुरुओं के हाथों में होता है। गुरु ही सृष्टि का कार्यभार देखते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और बोलिए राधे राधे। उसके बाद गुरु पूर्णिमा पर जो हमने आपको बताया था कि गुरु पूर्णिमा में भगवान व्यास जी के ही जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो बोलिए राधे राधे। तो मैं बता दूं कि व्यास जी का जन्म मछुद्री नाम की कन्या एवं पराशर ऋषि के मिलन से हुआ था। इसकी छोटी सी कथा मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताई हुई है, फिर भी बता देता हूँ कि पराशर ऋषि कहीं गंगा नदी पार करने के लिए हस्तिनापुर के क्षेत्र में आए हुए थे। उसी समय वहाँ पर उन्होंने मछुद्री को देखा, जो कि उस समय 8 वर्ष की अवस्था में थी। उन्हें कहा, हे कन्या, इस समय जो बालक होगा, जिस तरह से ज्योतिष की गणनाएँ बताती हैं कि इस समय जो बालक होगा वह बड़ा ही विद्वान होगा और वह आगे पीछे मतलब सांसारिक और लौकिक सब गुणों को वह से परिपूर्ण होगा। लौकिक और लौकिक सारे गुणों से परिपूर्ण होगा। क्या तुम उस बालक की माता बनना चाहोगे? तो इस पर मछुद्री कहती हैं कि हे ऋषिवर, हमारी तो अवस्था भी इस प्रकार की नहीं है अभी, तो मैं कैसे हो सकता। कहते हैं वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, यह ईश्वर की मांग है। इसलिए वो अपनी योग शक्ति से माता मछुद्री को 8 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में ला देते हैं और उसके बाद उनके साथ जो मिलन होता है, उस समय ही भगवान व्यास जी का जन्म होता है। और पराशर ऋषि चले जाते हैं और माता तो वो कहते हैं, पराशर ऋषि जब जाने लगते हैं, कहते हैं कि इस बालक का क्या होगा। कहते हैं कि ये बालक छोड़ दो, ये बालक अपने जगह पर चलाए। तो वह बालक उसी समय बड़े मतलब युवा अवस्था में हो जाते हैं और कहते हैं कि माता, जब भी आप संसार में किसी भी कार्य से और आपको कहीं भी कुछ ना दिखे, तो उस समय हमें पुकारिएगा, हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। तो ठीक महाभारत की जो काल में जब विचित्रवीर्य की मृत्यु को हो गई अचानक, उसकी एक कथा है जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में सुनाई हुई है, फिर से सुना दूंगा आगे। तो उनकी मृत्यु हो गई और फिर वही अवस्था आ गई, वहाँ युवराज की अवस्था आ गई। तो उस समय देवव्रत, जो कि भीष्म को देवव्रत कहते थे, उनसे माता कहती हैं कि आप जाइए व्यास जी को बुला कर लाइए, कहिए कि माता ने उन्हें याद किया है। तो वहाँ उनको बुला कर लाते हैं और वह जो अम्बालिका और उनकी जो बहनें थी दोनों और एक दासी से, तीनों से एक पुत्र प्राप्त होता है, जो धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जो महाभारत में कालजाई है, सभी उनको जानते हैं। बोलिए राधे राधे। तो गुरु पूर्णिमा पर विशेष यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी गुरु हैं, चाहे वो सांसारिक गुरु हों, लौकिक गुरु हों, चाहे अलौकिक गुरु हों, आप उन लोगों को सम्मान दीजिए। गुरु पूर्णिमा पर कुछ उपहार दीजिए। और कि कहा जाता है कि गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया। आगे हम आपको श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाएंगे और देवसैनी एकादशी के बाद 4 दिन जब इस संसार का भरण पोषण गुरुओं के हाथ में होता है, उसके उपरांत जब श्रावण मास प्रारंभ होता है, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी उसको पालन करते हैं और महादेव उसका नाश करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से 1 मास के लिए महादेव उनको भरण पोषण करते हैं। बोलिए राधे राधे। आज के लिए इतना।